वहीं आउटसोर्स पॉलिसी से जुड़ी भी नई अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल मंत्री सुखराम चौधरी हालांकि ये विधानसभा चुनावों से जुड़ी प्रेस वार्ता करने के लिए शिमला में आज कॉम्बरमेयर होटल में आए थे, लेकिन इस बीच इनसे और भी कुछ एक सवाल मीडिया के रहे हैं, जिसमें हमने आउटसोर्स पॉलिसी का जिक्र भी जरूर किया था, क्योंकि आउटसोर्स कर्मियों के सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है और ये काफी ज्यादा अब इंतजार कर रहे हैं कि कब तक जो है इनकी पॉलिसी को लेकर यहाँ पर मंजूरी मिलती है। ड्राफ्ट को लेकर यहाँ पर कई तरह की चर्चाएं हुई। पहले तो बात ये भी हुई कि डाइंग कैडर में जो पद चल रहे हैं इन्हें वहां पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर बात ये हुई कि हरियाणा में और बाकी राज्यों में जिस तरह का मॉडल अपनाया गया है उसी तरह के मॉडल को हिमाचल प्रदेश में भी अपनाया जाएगा। ये तरह तरह की चीजें हुई। एक बात इन्हें सोसाइटी में लाने की भी यहाँ पर हुई थी, लेकिन उसके बाद हुआ कुछ नहीं और ये सीधी सी बात फिर यहाँ पर कैबिनेट सब कमेटी की ओर से कही गई कि ड्राफ्ट वो अपने ढंग से यहाँ पर तैयार करेंगे और उसमें दो चीजों को लेकर साफ तौर से ध्यान दिया जाएगा। एक तो जॉब सिक्योरिटी को लेकर कि एक तरह से इनकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो सुनिश्चित हो जाए, क्योंकि जगह जगह जिस तरह से निष्कासन के मामले सामने आते हैं उससे इन्हें फिर छुटकारा मिल पाएगा। और दूसरी बात ये थी सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर कि फिर इन्हें ऐसी चीजों का सामना ना करना पड़े कि ये एक एक महीना दो दो महीना काम करते हैं और एक्स्ट्रा हार्स भी लगाते हैं, लेकिन फिर वेतन इन्हें समय से नहीं मिल पाती है। तो तमाम इन चीजों को लेकर इसमें ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद फिर यही बात बार बार सामने आ रही थी कि जब अंतिम स्वरूप ड्राफ्ट को दे दिया जाएगा और कैबिनेट में जब इसे पेश किया जाएगा उसके बाद ही सही ढंग से यहाँ पर खुलासा हो पाएगा। लेकिन कौन सी कैबिनेट में ये ड्राफ्ट आएगा और ये जो कैबिनेट सब कमेटी की अंतिम बैठक की यहाँ पर बात हो रही है जो कि अंतिम स्वरूप ड्राफ्ट को दिया जाएगा, आखिरकार ये बैठक कब होगी? तो हमने इसे लेकर आज सवाल किया था मंत्री सुखराम चौधरी से, तो स्पष्ट उन्होंने किया है कि विधानसभा चुनावों से पहले पहले ही यहाँ पर इस पॉलिसी को मंजूरी मिल जाएगी और जल्दी ही ये कैबिनेट सब कमेटी ये बैठक भी लेने वाली है। 15 सितंबर के बाद कैबिनेट सब कमेटी में ये जो तीनों मंत्री हैं आपस में बैठकर अंतिम स्वरूप इस ड्राफ्ट को देने वाले हैं और उसके बाद जो भी अगली कैबिनेट बैठक होगी उसमें इसे पेश किया जाएगा और 2 लाइन का फैसला अब यहाँ पर महज आउटसोर्स कर्मियों के लिए लेना बाकी रह गया है। खैर वही शब्दों का इस्तेमाल आज मंत्री सुखराम चौधरी ने भी किया है जो कि कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहे थे, लेकिन अभी आउटसोर्स कर्मियों को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ एक तरह का छलावा हो रहा है, वो ठगा सा खुद को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब एक ही चीज अब बीच में रह रही है कि अंतिम बैठक होगी तो फिर ये बैठक अभी तक हो क्यों नहीं पा रही है? क्या कोई भी ऐसा मौका अभी सचिवालय में इन मंत्रियों के पास नहीं आ रहा है जब आपस में बैठकर ये मीटिंग ले सके, एक ये फाइनल स्वरूप यहाँ पर इस ड्राफ्ट को दे सके? और अब कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर्मी अपनी नाराजगी भी जाहिर करने लगे हैं। इस बुलेटिन में काफी कमेंट्स हमें ऐसे आते हैं जिससे साफ तौर से आउटसोर्स कर्मियों का रोष प्रकट हो रहा है और कुछ दिन पहले ही आउटसोर्स महासंघ के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा की ओर से इसे लेकर यहाँ पर चेतावनी भी दे दी गई थी। बात करना चाहेंगे अब राइडर में फंसे कर्मचारियों से जुड़ी, क्योंकि आज काफी ऐसे संगठन थे जो कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर से मिले हैं। दरअसल ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, अलग अलग श्रेणियां वहां पर आई हुई थी, 6-6 और 7-7 के ग्रुप में ये कर्मचारी वहां पर आए। इन्होंने कई तरह की वेतन विसंगतियां गिनवाई। पे रिवीजन रूल्स में संशोधन को लेकर जब नोटिफिकेशन जारी हुई तो एक खुशी की लहर हमें देखने के लिए मिली थी उन कर्मचारियों में जो कि राइडर में फंसे हुए थे, लेकिन उसके बाद अगले दिन से ही कुछ एक सवाल उठाना इनकी ओर से यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। दरअसल इसमें एक कॉमन बात जो कही जा रही है कुछ एक कैटेगरीज की ओर से वो ये है कि यहाँ पर जो 2.25 फैक्टर है उसे किस तरह से लगाया गया है, इसका एक समान गुणांक से आकलन नहीं किया गया है। ये बात यहाँ पर दोहराई जा रही है। 19 कैटेगरीज की जो फिक्सेशन हुई है बढ़ी हुई ग्रेड पे में जो इनिशियल पर 2.25 फैक्टर लगाया गया है उसका यहाँ पर ये विरोध हो रहा है। तो आज भी यही कुछ एक कॉमन चीजें यहाँ पर कही जा रही थी इन विभिन्न संगठनों की ओर से। कुछ एक कर्मचारियों का यहाँ पर ये भी कहना था कि फिक्सेशन सही नहीं हुई है तो कुछ एक को हायर ग्रेड पे का लाभ मिल ही नहीं रहा है। जिस तरह से यदि सूचना जारी हुई है इसका कोई इम्पैक्ट उनके पे स्केल पर नहीं पड़ा है। तो ये तमाम चीजें रही हैं। हालांकि अश्विनी ठाकुर ने काफी ज्यादा धैर्य रखकर सबकी यहाँ पर बात सुनी है और एक तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया है कि जब उन्होंने राइडर में फंसे कर्मचारियों के लिए नोटिफिकेशन जारी करवाई है तो अब जो ये बदलाव होना जरूरी है कर्मचारियों के हित के लिए उन्हें भी करवाया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये 2 दिन का शेड्यूल जारी किया गया है 12 और 13 सितंबर का, यानी कि अगले कल भी अभी कई कर्मचारी संगठन पहुंचने वाले हैं इसी तरह की विसंगतियों के साथ।